हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में आपका क्लास 6th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसको एनसीईआरटी से समझने वाले हैं और लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। As human beings, we have always been curious about our surrounding. इंसान हमेशा अपनी सराउंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है और हम भी एज स्टूडेंट्स हमेशा अपनी सराउंडिंग के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। हमें हमेशा हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती है कि हमारे सराउंडिंग में कैसे कैसे चीज़ें हैं, कैसे कैसे उनका मैकेनिज्म है, कैसे वो काम करती हैं। हर एक चीज़ को जानने के लिए हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। ओके, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग our surroundings and ask question right from our childhood. हम बचपन से ही, आप तो अभी भी बचपन में ही हैं, पर फिर भी हम बहुत ज़्यादा जब छोटे होते हैं तब से ही हम अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर करना, देखना, समझना, ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और क्वेश्चंस आस्क करना शुरू कर देते हैं अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से और अपने फ्रेंड्स से। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या जो आपका प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल था, मतलब क्या जो आपने 5th क्लास तक की पढ़ाई की, उसमें आपने अपने वर्ल्ड को जो डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया, देखा, चीजों को अंडरस्टैंड किया, क्या आपको वो बहुत फैसिनेटिंग लगा? क्या आपने उसे एंजॉय किया? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey. अब जैसे आप बच्चे इस मिडिल स्टेज में एंटर कर चुके हैं, इसी फैसिनेटिंग जर्नी को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। कौन सी फैसिनेटिंग जर्नी? जो हमारी प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल में हमें देखने को मिली। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी लिव इन। हम इस जर्नी को आगे कंटिन्यू क्यों करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस ब्यूटिफुल वर्ल्ड को, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, उसकी बहुत सारी चीजों को समझ पाएं, अंडरस्टैंड कर पाएं और अपनी खुद की डेवलपमेंट कर पाएं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। और इन्हीं सब जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, अपने वर्ल्ड को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइंस। वेलकम टू दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आप बच्चों का इस साइंस के वंडरफुल से वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आगे है, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। साइंस क्या है? आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अब आपसे कोई पूछे कि साइंस बताओ होता क्या है, तो साइंस जब आपसे कोई पूछेगा तो आपने कहना है कि साइंस होता है सोचना, थिंकिंग, ऑब्जर्व करना, चीजों को देखना और उसको समझना, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, और चीजों को फिर इंप्लीमेंट भी करना। जो आपने समझा, जो आपने सोचा, उसे समझा, ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने उस प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया, उसे, उस चीज को किया भी अपनी जिंदगी में, उस सॉल्यूशन को, है ना, तो उसे ही हम साइंस कहते हैं। एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स। और हम ये सब चीजें, सोचना, ऑब्जर्व करना, चीजों को करना, ये करते क्यों हैं? हम करते हैं अपने यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनरिवेल करने के लिए या अनकवर करने के लिए। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर। हम एडवेंचर पार्क्स में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, वहां कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, है ना, तो वो एक छोटा सा पार्क होता है जहां पे इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमें एडवेंचर करने को मिल जाती हैं। तो आप इसे भी, साइंस की जर्नी को भी एक बहुत बड़ा एडवेंचर समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स मिलेंगी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स मिलेंगे। As we ask questions, explore the world and try to understand how things work. Okay? ये जो बिग एडवेंचर हम करने वाले हैं अपनी साइंस में, इसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे एंड ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क।
आखिरकार ये जो चीजें हैं, ये जो मैकेनिज्म है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। सन कैसे आता है, सन रात को चला क्यों जाता है, रात को चांद क्यों आ जाता है, ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें हम इसमें आगे समझेंगे। For this, the most important thing is to have curiosity. साइंस पढ़ने के लिए बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी को हिंदी में कहते हैं जिज्ञासा। आपको जानने की इच्छा रखनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी सराउंडिंग में, ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे का रीजन है। सराउंडिंग में जितनी भी आपकी चीजें हैं उसके लिए अगर आप क्यूरियस नहीं रहेंगे, है ना, तो आप साइंस बच्चों नहीं समझ पाएंगे, साइंस जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यूरियस रहना है हमें अपनी सराउंडिंग के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए, हर एक चीज को जानने की इच्छा रखनी है। विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। ओके, आपकी बुक का टाइटल भी तो क्यूरियोसिटी है ना। चल, वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और मैसिव माउंटेन्स, अ लीफ of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. चाहे हम एक टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड को, जो रेत होती है उसके एक छोटे से कण को अगर हम पढ़ें, या फिर हम मैसिव माउंटेन्स को पढ़ें, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स को पढ़ें, या फिर एक छोटा सा घास का पत्ता उसे पढ़ें, या एक बहुत बड़े फॉरेस्ट को पढ़ें, इन चारों चीजों में जब भी हम इन चारों चीजों को या इससे अलावा भी हम जब भी चीजों को पढ़ेंगे, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हमेशा हमें एक नई चीज डिस्कवर करने को मिलेगी, हमेशा हमें एक नया कुछ कुछ मटेरियल मिलेगा कि अच्छा आज हमने देखा, अच्छा इसमें ये भी होता है। आप जब उसे ऑब्जर्व करेंगे आपको पता लगेगा कि पेड़ में तो बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, और अलग अलग पेड़ में अलग अलग पत्ते हैं, है ना। कुछ पेड़ में बहुत कम पत्ते होते हैं, कुछ पेड़ में बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं, कुछ पेड़ के पत्ते बिल्कुल सिमेट्रिकली अलाइंड होते हैं, कुछ पेड़ के पत्ते सिमेट्रिकली अलाइंड नहीं होते, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें पता लगेंगी। ओके, have you ever looked up at the sky, at the night sky, and wondered why the stars shine? क्या आपने कभी रात को आसमान में देखा है एंड ये सोचा है कि ये स्टार्स हैं, ये क्यों शाइन करते हैं? और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? या आपने कभी फ्लावर देखा है, फ्लावर को अपने आप से कैसे पता लगता है कि कब उसे ब्लूम करना है, कब उसे खिलना है? हाउ इट नोज व्हेन टू ओपन, उस फ्लावर को आखिर पता कैसे चल रहा है कि कब उसे ओपन होना है? क्या ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस नहीं है बच्चों? There are just a few of the many mysteries that science help us unravel. These are just few of the mysteries. ये कुछ वो mysteries है जो साइंस हमें हेल्प करता है अनरिवेल करने में, साइंस हमें हेल्प करता है इनको समझने में। ये जस्ट कुछ फ्यू मिस्ट्रीज है, थोड़ी बहुत, कि स्टार्स क्यों इतना ग्लो करते हैं, है ना, या फिर ये सब कि फ्लावर्स क्यों एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उनका ब्लूम हो जाता है, क्यों वो खिल जाते हैं, उनको कैसे पता लगता है। ये सब कुछ कुछ मिस्ट्रीज हैं, थोड़ी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो कि साइंस ने हमें हेल्प किया है अनरिवील करने में। इससे भी बहुत ज्यादा है जो साइंस हमें हेल्प कर चुका है और आगे करेगा। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। साइंस हर एक जगह प्रेजेंट है। आप चाहे रॉकेट की बात करें, चाहे आप रोटी की बात करें, चाहे रोबोट की बात करें, साइंस हर जगह प्रेजेंट है। ओके, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू द वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस। ठीक है, ओशन कितना डीप है बच्चों, है ना। ओशन के डेप्थ से लेकर के आउटर स्पेस तक हमारे बाहर बहुत सारे, हमारे अर्थ के बाहर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जुपिटर है, सैटर्न है, नेपट्यून है, प्लूटो है। उन सब की वास्टनेस के बारे में, वो तो चलो बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं बच्चों, उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर हैं। तो साइंस हमें ना सिर्फ हमारी अर्थ की चीजों को समझने में मदद करता है, पर अर्थ से बाहर, बियॉन्ड अर्थ भी हमें चीजों को समझने में मदद करता है, जैसे कि वास्टनेस ऑफ द आउटर स्पेस। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड। हमारे किचन में क्या खाना पक रहा है,
हमें देखो खुशबू से पता लग जाता है, हम मान लें हम किचन से दूसरे कमरे में, किचन को छोड़ के एक दो दूसरे कमरे में हम बैठे हुए हैं, फिर भी जब हमारी मम्मी खाना बनाती हैं तो हमें पता लग जाता है कि एक्चुअली में खाना बन क्या रहा है, हमें उसकी खुशबू से पता लग जाता है कभी कभी, मतलब अ, हमें पता लग जाता है। तो वो क्यों पता लग पा रहे हैं, उसके पीछे भी बच्चों साइंस है, और वो साइंस आप आगे आने वाले अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places। कुछ बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज है ना जो बच्चों, ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब बहुत ही ब्रिलियंट डिस्कवरीज जो हमारी साइंस में हुई है, वो जस्ट एक अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से हो गई है, मतलब हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है और वैसा हुआ। तो मैं आप बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि आपने हार नहीं माननी है, कोई बात नहीं, अगर आप कभी कभी कुछ कर रहे हैं साइंस में, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी कभी नहीं हो पाता है अच्छा, है ना, कभी कभी वो खराब चला जाता है, गलत हो जाता है, तो हार नहीं माननी है। इस लाइन को याद रखना है, सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप एफर्ट करते रहेंगे, तो हो सकता है कि अगली ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज आप ही परफॉर्म करें, है ना। तो जब अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हो सकती हैं, तो मेरे बच्चे भी कोई भी बड़ी से बड़ी डिस्कवरी कर सकते हैं। ओके, चलो ये मैंने ना आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, मुझे लगा ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आप बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूं। चलो इसको देखते हैं। व्हाट हैपन्स एवरी सेकेंड इन दिस यूनिवर्स। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, है ना, कई बच्चे अ, बातें करते रहते हैं दोस्तों के साथ, घूमने चले जाते हैं, क्लासरूम से बंक मार देते हैं, ऐसे करते नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपका हर एक एक सेकंड, हर एक एक मिनट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना है और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, देखो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक सेकंड में, सिंगल एक सेकंड में इस यूनिवर्स में क्या हो जाता है, हम उस एक सेकंड की वैल्यू ही नहीं करते हैं, बट एक्चुअली में हम देखेंगे कि एक सेकंड में एक्चुअली होता क्या है। देखो ऊपर लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस एवरी सेकंड इन द यूनिवर्स। सन लूजेस 6 बिलियन केजी ऑफ मास। हिज नहीं होना चाहिए था यहाँ, इट्स होना चाहिए था, ठीक है। सन लूजेस 6 बिलियन केजी ऑफ मास एक सेकंड में बच्चों, सिर्फ एक सेकंड में आपके सन ने 6 बिलियन केजी ऑफ मास को लूज कर दिया, छोड़ दिया उसने, है ना। और फिर एक सेकंड में 4,800 न्यू स्टार्स बन गए। सोचो 4,800 न्यू स्टार्स आर बॉर्न, नए न्यू स्टार्स आर बॉर्न, 4,800 बहुत बड़ा नंबर है ये। ओके, फिर उसके बाद 10 स्टार एक्सप्लोड्स फॉर्मिंग ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार। ये आपको ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में नहीं पता होगा, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि 10 स्टार्स एक्सप्लोड। जो आप बड़े बड़े स्टार्स देखते हैं, हमारा सन भी एक स्टार है, सन कितना बड़ा है बच्चों, तो सन जैसे और बड़े बड़े स्टार्स, 10 स्टार हर सेकंड एक्सप्लोड होते हैं। आउटर एज ऑफ द यूनिवर्स एक्सपैंड बाय 900 मिलियन मीटर। ये भी मुझे लगता है आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर इतना आप समझ सकते हैं कि जो आउटर एज ऑफ द यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स का एक, मान ली किसी एक ऑब्जेक्ट का ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक एज होता है, ये होता है एज, एंड एंड का पोर्शन, इसको एज कहते हैं। ओके, तो आउटर एज ऑफ द यूनिवर्स एक्सपैंड बाय 900 मिलियन मीटर। आप सिर्फ इतना समझ लें कि यूनिवर्स का एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में बात करें हम बच्चों, एक सेकंड में ये जो आउटर एज है ना, ये जो चीज है, ये इतनी थी, एक्सपैंड होके इतनी हो गई, और इसका नंबर क्या है, कितनी एक्सपैंड हुई है ये एक्सपैंड हुई है 900 मिलियन मीटर्स। ओके, 900 मिलियन मीटर्स बच्चों, ये आपकी एक्सपैंड हुई है। चलो
आगे देखते हैं, इतना हमने कर लिया था, अब हम आगे देखेंगे। साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल। साइंस बहुत बड़ी एक जिगसॉ पजल की तरह है। ये होती है बच्चों जिगसॉ पजल, मैंने यहाँ ऊपर लगाई है, इसे कहते हैं हम जिगसॉ पजल। ये देखो, ये इसके पजल के पीसेस हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा फिट हो जाता है, ऐसा, और ये वाला ऐसे यहाँ पे फिट हो जाएगा। साइंस इज अनएंडिंग जाइंट अनएंडिंग जिगसॉ पजल। ओके, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक, इसको मैं एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। जब हम कोई नई डिस्कवरी करते हैं ना बच्चों, कोई भी नई चीज डिस्कवर करते हैं, तो हम उस जिगसॉ पजल में एक पीस को ऐड कर देते हैं। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, क्या आपको इस पजल के बारे में सबसे बेस्ट थिंग पता है? देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आपकी लिमिट आप खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। पर यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है। यूनिवर्स में, साइंस में, इनके एक्सप्लोरेशन में कोई लिमिट नहीं है। आप बड़े होंगे, बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, आपको इससे भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करनी है, ठीक है। चलो, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। हर एक न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड करता है मोर क्वेश्चंस को, मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, है ना। मान ले आपने एक कोई चीज डिस्कवर करी, ओके, मान ले आपने कोई एक चीज को डिस्कवर किया। अब जब आपने इसे डिस्कवर कर दिया ना, तो इसकी डिस्कवरी के बाद और हजार क्वेश्चंस इमर्ज हो जाएंगे कि कैसे काम करता है, कैसे इसका मैकेनिज्म चलता है, ये लोगों की कैसे मदद करता है, ये एनिमल की कैसे मदद करता है, ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे काम करेगा, या अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि एक डिस्कवरी हो जाने से सब चीजें ठीक हो जाती हैं। एक डिस्कवरी हो जाने से होता क्या है कि और अदर क्वेश्चंस इमर्ज हो जाते हैं। अब हमें उनका भी तो आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब उनका जब आंसर फाइंड आउट करेंगे तो और क्वेश्चंस इमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये एक लूप चलता रहेगा, और अदर क्वेश्चंस इमर्ज हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो एक्सप्लोरेशन है, डिस्कवरी है ना, इसका कोई एंड ही नहीं है, कोई एंड नहीं है बच्चों। आप एक चीज डिस्कवर करेंगे, आप उससे 5 चीजें और 5 क्वेश्चंस और इमर्ज हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर निकाल लेंगे, तो उस क्वेश्चन से फिर और आगे क्वेश्चंस इमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्कवरी का एक्चुअली में कोई एंड है ही नहीं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and need to be removed. कभी कभी हमें क्या पता लगता है, हम ऐसे जिक्सॉ पजल खेलते हैं, हमें लगता है कि ये पीस तो, ये वाला जो पीस है हमारा, ये पीस तो यहाँ आना चाहिए था, हमने तो इसे यहाँ रख दिया, ये तो गलती हो गई। तो हम क्या करते हैं, बहुत स्ट्रेस नहीं लेते कि ओहो हम क्या करेंगे, हम बस इसे उठाते हैं, हम इसे उठा के यहाँ रख देते हैं, और यहाँ वाला जो पीस होता है उसे बाहर निकाल देते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो साइंस भी कुछ इसी तरह काम करता है, ठीक है। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and needs to be removed. हमें लगता है कि वो गलत जगह रखा है और हमें उसे रिमूव कर देना चाहिए। न्यू डिस्कवरी ऑफन चेंजेस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो न्यू डिस्कवरीज होती हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को भी चेंज कर देती हैं। जैसे हमें पहले काफी काफी टाइम पहले जब आपके पेरेंट्स रहे होंगे, उस टाइम पे टेलीफोन हुआ करता था, है ना। तो हमें बात करने के लिए, या हमारे पेरेंट्स को बात करने के लिए, अगर आप उनसे कभी पूछेंगे तो उन्हें बात करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। मतलब आप ऐसा समझ लें कि एक गांव में एक ही टेलीफोन होता था, है ना। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी, इंटरनेट वगैरह तो होता ही नहीं था, वो कैसे पढ़ते क्या करते हैं। बट डिस्कवरीज हुई, है ना, बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। अब हर एक के पास फोन आ गया है, अब कम्युनिकेशन आसान हो गया है। तो जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज हुई, डिस्कवरी ही हुई एक तरह से, मतलब हम इसे टेक्निकली तो एक एडवांसमेंट ऑफ साइंस कहेंगे, टेक्नोलॉजी कहेंगे, पर हम इसे डिस्कवरी भी कह सकते हैं। आपने डिस्कवर किया कि कैसे हम लोगों को, उन लोगों के हाथ में एक हैंडी फोन पकड़ा सकते हैं जिससे उनकी हेल्प हो। तो हमेशा जब भी कोई न्यू डिस्कवरी होती है ना, तो हमारा अंडरस्टैंडिंग को वो चेंज करती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड को,
कि हम पहले हमारे लिए ऐसा होता था कि हमें कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल भी होता था बच्चों। बट अभी कम्युनिकेशन कितना आसान हो गया है। आपको बस क्या करना है, आपको आपके फ़ोन पे नंबर डायल करना है और आपका फ़ोन लग जाएगा, आप किसी से बात कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स से, दोस्तों से, टीचर से, किसी से भी, या रिलेटिव से, किसी से भी, ठीक है? ओके। As you go through this book, you will encounter interesting ideas. जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ते रहेंगे, आपको इनकाउंटर होता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज से, ठीक है? डू यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलेंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स, आपको कुछ थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स भी मिलेंगे। थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स मतलब जो आपके सोचने की क्षमता को और भी बढ़ा देंगे या और भी उसे इग्नाइट करेंगे कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं क्या, ठीक है? एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन डेली लाइफ, और ये भी देखेंगे कि कैसे ये सब चीजें जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा या इंटरेस्टिंग चीजें जो हमने इस बुक में पढ़ी, वो कैसे यूजफुल है हमारी डेली लाइफ के लिए। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और गेस करो, सोचो कि क्या होगा जब हम नई ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरीज करेंगे। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड। जैसे जैसे हम डिस्कवरी करेंगे, जैसे जैसे नई नई चीजों को हम देखेंगे, खोजेंगे, तो हमें ये रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कि दैट ऑल आइडियाज, सारे के सारे आइडियाज जितने भी हैं, ये सब कनेक्टेड है बच्चों, सब एक के साथ एक कनेक्टेड है, ठीक है? वॉट वी विल एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। अभी देखो, अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने सारी बुक नहीं पढ़ी है, पर मैंने तो बुक पढ़ी है, तो मैं आपको इतना सा बता देती हूँ कि व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक इज कि हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज मिलेंगे, थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, और हमें ये पता लगेगा कि इन सारी चीजों को हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? ओके, वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम प्लैनेट अर्थ। हम सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम, अपने घर को देख करके हम शुरुआत करेंगे। हमारा घर क्या है? हमारा घर है प्लैनेट अर्थ। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। ये सिर्फ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसे हम जानते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, और कोई भी प्लैनेट बच्चों, फिलहाल तक के लिए जितना हम यूनिवर्स को जानते हैं, जितना हम अपने सोलर सिस्टम को जानते हैं, कोई और प्लैनेट लाइफ को सपोर्ट नहीं करता एक्सेप्ट अर्थ, ठीक है? एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और इसका एक ऐसा एनवायरमेंट है बच्चों जिसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसे हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है? ये कर, हाँ, देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, plants and animals that have managed एक मिनट, plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions of this planet. हमारे अर्थ में देर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बहुत ही एक अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ है हमारे पास, हमारी अर्थ में, जो कि प्लांट्स भी हैं, कुछ प्लांट्स हैं और कुछ हैं एनिमल्स, दोनों तरह के हैं हमारे पास, ठीक है? एक हमारे पास वायरसेस भी होते हैं बच्चों, वायरस ना प्लांट्स होते हैं ना एनिमल होते हैं, आपको इनके बारे में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके? दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट, जिन्होंने, जिन प्लांट्स और एनिमल्स ने मैनेज किया है सर्वाइव करना डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस प्लैनेट में, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा, आप राजस्थान जाते हैं या बहुत गर्म इलाकों में जाते हैं, वहां पे आपको कैक्टस मिलते हैं, है ना? और जहां आप बहुत बारिश के इलाकों में जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो वहां पे आपको अलग तरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा में वहां पे सुंदरी सुंदरी ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में अपने, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स ने
मैनेज किया है अपने आप को सर्वाइव करना। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू प्लांट। ये देखो बच्चों, ये एक यहाँ छोटा सा सीड होगा जो एक फार्मर ने लगाया होगा और उससे ये प्लांट लग गया है ना? कितना सुंदर है ये। अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर, देखो ये होता है कैटरपिलर, और ये कैटरपिलर एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने देखी होंगी। कैटरपिलर का मुझे लगता है शायद कुछ कुछ बच्चों ने नहीं देखा होगा, बट प्लांट का ये वाला प्लांट का ये तो सभी ने देखा होगा, है ना? एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशन। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो? ये प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट। हमें ग्रोथ के लिए, हमें लंबे होने के लिए, बड़े होने के लिए, हेल्दी बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हमें जरूरत है फूड की, फूड टू ईट, अच्छा खाना खाना। एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, फूड इज सो फैसिनेटिंग। एक लार्ज और डाइवर्स कंट्री, हमारी इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए फूड इज ऑलवेज सो फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब बहुत ही ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा दिखने वाला, जो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हमारी लार्ज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया में फूड बहुत फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्विजीन्स। क्विजीन्स मतलब डिफरेंट तरह का खाना, with their many tasty dishes. What are they made of? How do we find out? अब ये सारी अक्रॉस द कंट्री जितने भी क्विजीन्स हैं, जितनी भी टेस्टी डिशेस हैं, ये किस चीज से बनी है ना? तो आगे हम देखते हैं। मैंने आपके लिए एक ये मैंने इमेज ऐड करी थी कैटरपिलर की, है ना? मुझे ऐसा लगा कि कैटरपिलर एक ऐसा है जो शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, तो मैंने इसका एक इमेज ऐड किया। देखो, कैटरपिलर एक ना एग से शुरू करता है बच्चों। एग ये बनता है कैटरपिलर में, फिर कैटरपिलर ग्रोथ करता है, ऐसा बनता है। उसके बाद एक एडल्ट, इसको एडल्ट कहते हैं, जो कलरफुल होता है। उसके बाद हमारा प्रॉपर एडल्ट का, बिल्कुल एडल्ट, ये तो एडल्ट, एमर्जिंग एडल्ट है। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, हाँ, उसके बाद ये वाला जो है, ठीक है, ये आपका एक एडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, तो हमने एग से, इधर से एग से हमारे पास बना ये बटरफ्लाई। ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है ये बच्चों। देखो, एक एग से आप एक बटरफ्लाई बना देते हैं, वो भी पूरे सिस्टम से, पूरे तरह से इसे एक साइंटिफिक स्टेप्स से होते होते ये एक बटरफ्लाई बन जाता है। ओके, अब आप क्यूजीन्स की बात कर रहे थे, तो मैंने उस टाइम पे इतना थोड़ा इस पे फोकस नहीं किया, मैंने इसकी फोटो ऐड करी हुई थी। मे बी आप इन सब चीजों से जानते होंगे। ठीक है, चलो इसे पढ़ते हैं। देखो, ये है आपका कंट्री, हमारा इंडिया। हमारे इंडिया में हर एक एक स्टेट का अलग अपना एक डिफरेंट क्विजीन है बच्चों। देखो, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमाचल प्रदेश में होता है सिड्डू। ठीक है, ये है यहाँ पे सिड्डू बना हुआ। ओके, फिर लिट्टी चोखा बिहार में, फिर ये यूपी में, मोमो सिक्किम में, और ये और मैं क्या जानती हूँ, पाव भाजी। ये ऐसी चीजें होती है जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने खाई होती है ना? हैदराबादी दम बिरयानी और दाल, ये भी खाया होता है। चलो, मैक्सिमम हमने, मतलब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की अपनी एक अलग क्यूजीन होती है। हर एक स्टेट का अपना एक डिफरेंट खाना होता है, और वो सारा खाना अगर हम टेक्निकली देखें ना बच्चों, यहाँ पे एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर दे मेड ऑफ? ये सारा खाना बनता किस चीज से है, एंड हाउ डू वी फाइंड आउट? फाइंड आउट तो हम देखो ऐसे करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखेंगे, समझेंगे, है ना, अंडरस्टैंड करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि खाना डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन्स कैसे बनती हैं अक्रॉस द कंट्री, कैसे, मतलब उनका क्या क्या उनका कंपोजिशन होता है। एंड व्हाट आर दे मेड ऑफ? इसका आंसर जो है ना बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का व्हाट आर दे मेड ऑफ, इसमें आप कह सकते हैं प्राइमरली प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स आपके
अर्थ का सारा खाना बनाते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम कुछ जो लोग होते हैं वो तो नॉनवेज भी खाते हैं, है ना? कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो उनका क्या होगा? तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। कि एक प्लांट होता है, ओके, एक प्लांट होता है, जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट को खाएगा एक गोट, ओके। इस प्लांट को एक गोट ने खाया। अब इस गोट को, ये जो गोट है, इसे खा लिया टाइगर ने, है ना? तो बोलने के लिए तो टाइगर जो है वो एक नॉन वेज है, वो गोट को खा रहा है। पर अगर गोट प्लांट नहीं खाएगी तो वो जिंदा नहीं रहेगी, वो भी मर जाएगी। वो मर जाएगी तो टाइगर भी मर जाएगा। तो मतलब इनडायरेक्टली टाइगर जो है वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। मतलब प्लांट्स नहीं होंगे तो टाइगर नहीं होगा, ओके। अब हम ह्यूमंस की बात करते हैं। कुछ ह्यूमन होते हैं जो कि नॉनवेज खाते हैं, फिश खाते हैं, है ना? फिश खाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चिकन खाते हैं। चिकन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो चिकन खाता है, अब चिकन भी तो सीड्स खाती है। सीड्स कैसे आते हैं? एक मिनट। सीड्स कैसे आते हैं? सीड्स भी तो प्लांट से आते हैं। सीड्स आएंगे प्लांट से, फिर वो सीड्स को चिकन खाएगी, ठीक है। अब चिकन खाएगी, फिर चिकन को ह्यूमन खाएंगे, है ना? ये हमने बना दिया एक हमारा प्यारा सा ह्यूमन, ओके। तो ये चिकन खाएगा, है ना? तो इनडायरेक्टली हम कहें कि टाइगर और ह्यूमन दोनों प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर दे मेड ऑफ? इसका आंसर मैंने उस टाइम नहीं बताया था, मैं भी बता रही हूँ। दे ऑल द cuisines, ऑल द टेस्टी डिशेस अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो, आर प्राइमरली मेड ऑफ प्लांट्स, है ना? सेकेंडरली वो मीट से, चिकन से बन सकते हैं, बट प्राइमरली दे ऑल आर मेड ऑफ प्लांट्स, ओके। तो ये भी हमारा कवर हो गया। अब बस थोड़ा सा बचा है हमारा, फटाफट से हमने 5 से 10 मिनट में अभी इसको खत्म कर देना है, ठीक है। चलो, अलोंग विद फूड, फूड के साथ साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव। हमें बच्चों अच्छा खाना खाना तो जरूरी है ही है, पर हमें पानी भी जरूरी है। अच्छा पानी पीना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें टाइफॉइड, कॉलेरा, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हमें पानी तो जरूरी है, पर पानी के साथ साथ अच्छा पानी पीना भी जरूरी है, ठीक है। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर एक बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्सटेंस है, बहुत ही हमें हैप्पीनेस देने वाला सब्सटेंस है, ठीक है। हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन्ड? क्या आपने कभी किसी गड्ढे में, छोटा सा जो गड्ढा हो जाता है ना, उसमें जब पानी भर जाता है थोड़ा सा बारिश के बाद, तो क्या आपने उस पर कभी जंप किया है? डू यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ इट रेन्स? क्या आपने कभी ये सोचा है, क्या इस चीज को समझने की कोशिश की है कि आखिर रेन होती कैसे है, हाउ इट रेन्स, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट द वाटर फ्रीजेस एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट, एंड बॉइल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट? क्या आपने इस चीज को नोटिस किया है कि पानी को जब हम फ्रीज करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है? हम पानी की बोतल लेके आते हैं, हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ बन जाती है बच्चों, है ना? और वही पानी को जब हम गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो कभी कभी वो बहुत ज्यादा गर्म करने पर स्टीम भी बन जाता है, ठीक है। ओके, डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? क्या आपको ठंडा पानी पीना गर्मियों में पसंद है, और क्या आपको गर्म पानी से नहाना सर्दियों में पसंद है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हम आखिर हॉट और कोल्ड को डिफरेंस कर कैसे पाते हैं, हम समझ कैसे पाते हैं कि क्या हॉट है क्या कोल्ड है? तो इसका आंसर, हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, इसका आंसर है हम अपनी स्किन के थ्रू और अपने टच के थ्रू मैक्सिमम टाइम्स ये समझ पाते हैं कि क्या चीज गर्म है क्या चीज ठंडी है, ठीक है।
whether it is water or our own body when we have fever. Finding out how hot something is can be important. ठीक है, इसका मतलब है वेदर इट इज वाटर, चाहे वो पानी हो और चाहे वो हमारी खुद की बॉडी हो, जब हमें फीवर हो रहा हो, ये फाइंड आउट करना कि हाउ समथिंग इज, हाउ हाउ हॉट समथिंग इज, कितना गर्म है। हमें हमें फीवर है, अगर हम चेक ही नहीं करेंगे तो हम दवाई नहीं लेंगे, हम रेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम और बीमार हो सकते हैं। तो ये चेक करना कि हमारी बॉडी में फीवर है वो कितना है, हमारा फीवर है, हॉटनेस मतलब कितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है ना, वो चेक करना बहुत जरूरी है बच्चों। और पानी का भी चेक करना जरूरी है। मान लो आप बिल्कुल ठंड के मौसम में अगर ठंडा पानी पिएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं, और अगर आप बहुत गर्म मौसम में गर्म पानी पिएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छा फील ना हो। तो इस चीज के लिए हमें हाउ हॉट समथिंग इज, इसको फाइंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, देन अगेन, अब फिर से, देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स। द पेपर वी राइट ऑन, जिस कागज पे हम लिखते हैं वो पेपर, मेटल की जो चाबी होती है, प्लास्टिक का रूलर जिससे हम लाइन खींचते हैं ना, हम उसे स्केल कहते हैं वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में, लाइन खींचते हैं उसको रूलर कहते हैं, प्लास्टिक का रूलर, एंड रबर इरेजर इन आवर बॉक्सेस, हम पेंसिल से लिखा होता है जिसे मिटाते हैं वो रबर इरेजर। ठीक है, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, जो मैग्नेट होता है कभी कभी एक पेंसिल बॉक्स में, जब आप बंद करने लगते हैं तो वो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट हो जाता है और आपका पेंसिल बॉक्स बंद हो जाता है। तो ऐसा भी कई बच्चों के पास होता है ना। तो वो मैग्नेट, द क्लोथ वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो स्कूल ड्रेस हम पहनते हैं, है ना। द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, जिसमें हमें मम्मी दूध देती है जो कप में, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीजें हमारे आसपास हैं। दीज ऑल थिंग्स आर अराउंड अस। वट आर दे मेड ऑफ, आखिरकार ये सब चीजें बनी किससे हैं, क्या है इनका मतलब, किस चीज से ये सारी की सारी चीजें बनी हुई हैं। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या ये सब डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, और हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर, और हम इन सबको सेपरेट कैसे करेंगे इन सब मटेरियल को। तो बच्चों इन सब क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, हाउ आर दे मेड ऑफ, और आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे आने वाली आपकी बुक में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें मिल सके। ठीक है, ओके, चलो, we will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. जैसे जैसे हम इस बुक को आगे एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमारे पास अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते रहेंगे, कभी ना खत्म होने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, बट why limit our questions to the earth alone, पर हम अपने क्वेश्चंस को सिर्फ अर्थ तक ही क्यों सीमित रखें। वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड, जैसे कि सन, द मून, है ना, ये सन, मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। हमें सिर्फ अपने क्वेश्चंस को अर्थ तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें अर्थ से बाहर, जैसे सन है, मून है, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं दैट शाइन इन द स्काई, जो स्काई में शाइन करते हैं, उन तक भी हमें अपने क्वेश्चंस को लेकर के जाना है, पूछना है। ठीक है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन ऑन आवर ओन। ये बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम आखिरकार अपने आप से अपने क्वेश्चंस को कैसे उनका आंसर ढूंढ पाएंगे। तो इसका मैं आपको दो तरीके दे सकती हूँ। पहला तो आप एक्सप्लोर करेंगे, आप चीजों को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपके आसपास होने वाली छोटी छोटी चीजें भी हैं, जैसे कि प्लांट है, वो वो बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसमें फ्रूट्स लग रहे हैं, उसमें उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं। इन सब चीजों को देखना है और उन चीजों को परसीव करना है, समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है,
दूसरा चीज, आज के डेट में आपके पास इंटरनेट है ना? आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है, आप इंटरनेट पे उसे डाल सकते हैं। और नहीं आता है, अगर आप इंटरनेट से नहीं आपको दे सकते, आपके पेरेंट्स नहीं देते हैं, उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि अभी आपको इतना नहीं यूज करना है, अच्छी बात है वो भी। पर अगर ऐसा है तो उन इन दैट केस आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, है ना? पर अपने अंदर के क्वेश्चंस को खत्म नहीं करना है, बार बार क्वेश्चन पूछने हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते रहने हैं कि ऐसा क्यों होता है, चीजों का आंसर निकालना है, ढूंढना है, ठीक है? चलो, वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, चाहे आप एक लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो हाउ थिंग्स मूव, चीजें कैसे मूव करती हूँ, कैसे चलती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ द पीनट सीड, जो कि मूंगफली का छिलका होता है, उसे अलग कर रहे हो। वी होप ईच चैप्टर इन दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, हम ये होप करते हैं, एज अ टीचर मैं भी होप करती हूँ कि जैसे जैसे आप इस बुक में आगे बढ़ते रहें, आगे चैप्टर्स पढ़ते रहें, तो इस बुक के जो भी कंटेंट है, जो भी चैप्टर्स हैं, वो आपके अंदर की स्पिरिट को, आपके अंदर की जो मोटिवेशन है फॉर साइंस, उसको इंक्रीज करते रहें और इग्नाइट करते रहें आपके अंदर के इंटरेस्ट को। ठीक है, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। आपके दिमाग में एंड आते आते बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उन सब चीजों के लिए आपने तैयार रहना है। ठीक है, इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस। चाहे आपको भी ये रियलाइजेशन नहीं भी हो, फिर भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पूछते रहते हैं, जानते रहते हैं और साइंस को अंडरस्टैंड करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। सपोज योर पेन स्टॉप्स वर्किंग या राइटिंग। ठीक है, सपोज आपका पेन था, वो एकदम से लिखना बंद हो गया, अब आप उससे लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, व्हाट वुड यू डू? अब आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग? मेरे पेन ने आके लिखना बंद क्यों कर दिया? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश, फिर आपको एक गेस आएगा कि शायद हो सकता है कि मेरी इंक खत्म हो गई हो, है ना? ठीक है, यू वुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप गेस करेंगे कि अच्छा शायद मेरी इंक खत्म हो गई थी, अब आप क्या करेंगे? अपने पेन को खोलेंगे, उसकी रिफिल बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या सच में इंक खत्म हो गई है या ऐसा नहीं है कि कोई और रीजन है। ठीक है, इफ इट इज एम्प्टी यू वुड नो दैट योर गेस इज करेक्ट। अब अगर आपको ये पता लगता है कि आपका जो रिफिल है वो खत्म हो गया है, तो आपको इस चीज का कंक्लूजन निकल जाएगा कि अच्छा मेरी इंक का रिफिल खत्म हो गया था, ये एम्प्टी है, ये खाली है, इस वजह से अब मेरा पेन नहीं चल रहा था। ठीक है, बट सपोज यू फाइंड आउट दैट द इंक वाज नॉट फिनिश्ड। अब क्या हो अगर आपको पता लगे कि आपका इंक खत्म नहीं हुआ था? नाउ व्हाट वुड यू डू? अब आप क्या करेंगे? यू वुड मेक अनदर गेस, फिर आप एक और गेस लगाएंगे कि परहैप्स ऐसा हो सकता है कि द इंक माइट हैव ड्राइड अप, हो सकता है कि शायद इंक जो है वो सूख गई हो, ये लिखते आपने बहुत दिनों से उस पेन से लिखा ना हो और वो पेन की इंक सूख चुके हो। ठीक है, have dried up। ठीक है, to test if this guess is correct or not you will try something else। अब आपको ये चेक करना है कि आपका जो ये वाला गैस था, जो आपने ड्राई हो गया, ये वाला गैस जो आपने किया, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये ठीक है कि नहीं, है ना? तो आप इसके लिए डिफरेंट तरह से कुछ करेंगे, डिफरेंट तरह से कोई टेस्ट करेंगे, है ना? चलो, दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स। यही एग्जैक्टली वो तरीका है जिससे कि साइंस काम करता है। The way you tried to find out why your pen stops writing is an example of a scientific method। आपने जिस मेथड से ये जानने की कोशिश की कि आपका पेन आखिर रुक क्यों गया लिखते लिखते, उस ही स्टेप को, उस ही तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। चलो, आगे है हमारे पास एक्टिविटी 1.1। चलो अभी हम देखते हैं। राइट अबाउट सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व। अब ऐसी ही एक नई प्रॉब्लम आप देखो, नई प्रॉब्लम के बारे में सोचो
और उसे लिखो कि आप ट्राई करो उसे सॉल्व करने के बारे में, ठीक है। आपने क्या करना है, एक ऐसी ही प्रॉब्लम, जैसे ये साइंटिफिक मेथड मैंने आपको भी पेन वाला बताया, आपको लिखना है कि ऐसे ही किसी एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया हो, उसके लिए क्या ट्राई किया आपने सॉल्व करने का, उसको कैसे ट्राई किया वो भी आपको लिखना है। व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, आपने कैसे सॉल्व किया वो भी लिखना है, और क्या वो प्रॉब्लम थी जिसको आपने सॉल्व करने की कोशिश की वो भी लिखना है, ठीक है। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंस सिर्फ फैक्ट्स को मेमोराइज करना, फैक्ट्स को याद कर देना नहीं होता है, या फिर फिगर्स को या फिर एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने को साइंस नहीं कहते हैं बच्चों। इट इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस, जो कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है। ओके, help us find answer to our questions. So what are the steps that we can follow? अब अच्छा, ऐसे कौन कौन से steps हैं जो हम follow कर सकते हैं? एनसीईआरटी ने यहां बताया है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। फर्स्ट, पहला है हमारे पास, ये मैं इस पे फर्स्ट बना रही हूँ, ये हमारे पास पहला स्टेप है। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं जिसको हम इंटरेस्टिंग समझते हैं, है ना। एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जो हमें समझ नहीं आती, हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो हमें इंटरेस्टिंग भी लगती है उस किसी चीज को, है ना। ऑब्जर्व थिंग, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, वी ऑब्जर्व थिंग्स दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों? सेकेंड स्टेप होता है हमारा ये, दिस मेक अस वंडर एंड परहैप थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। अब ये क्या करता है, हमें सोचने पे मजबूर करता है अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कंसेप्ट, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। उन सब क्वेश्चंस को सोचने में हमें मदद करता है, इग्नाइट करता है एक्चुअली हमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा, देन वी गेस द पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन। अब हम उसके पॉसिबल आंसर को गेस करते हैं, सोचते हैं कि उसके, चलो अपने क्वेश्चन तो सोच लिए, अब उसके पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। ओके, चौथा, वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो आंसर हमने गेस किया क्या वो सही है भी या वो नहीं है ना। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट, ओके, ये भी हो गया। आगे चलो, वी, ये तो बड़ा गंदा सा 5 बन गया बच्चों, ऐसा होता है 5, मैंने तो बहुत गंदा 5 बना दिया, आई एम सो सॉरी बच्चों। चलो हाँ ठीक है, वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्स। अब हमें उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को, ये चेक करने के लिए कि क्या जो है, क्या जो हमने किया है वो आंसर सही है भी कि नहीं, कि वो ऐसे ही कर दिया हमने, गलत कर दिया, ठीक है। चलो, ये सारे स्टेप्स है, पहले हमने ऑब्जर्व किया, क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड किए, क्वेश्चन सोचे उसके बारे में, उसके गेस करे पॉसिबल आंसर, फिर उन आंसर्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेक्ट किया, देखा कि क्या वो आंसर ठीक है भी है कि नहीं, फिर लास्ट में हमने एनालाइज किया रिजल्ट को, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, एनालाइज किया रिजल्ट। चलो, अब बच्चों चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल ही थोड़ा सा, अभी स्ट्रेस नहीं लेना है, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी तक वीडियो में बने रहे हो, आगे भी बने रहो, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे अब आपके पूरे लेक्चर को खत्म होने में, और आपका ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा एफर्ट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। चलो, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर न्यू थिंग। किस लिए साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और न्यू थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। बट जो भी इंसान है जो एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है वो एक साइंटिस्ट होता है, ठीक है। वैसे तो साइंटिस्ट ही साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंटिस्ट करें। कोई भी इंसान जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water?
ठीक है, जो खाना बनाता है, जैसे हमारी मम्मी खाना बनाती हैं, तो कभी कभी दाल जो होती है, वाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, दाल कुकर से बाहर, ये देखो यहाँ पे ये दाल है ना, ये एक मिनट, हाँ ये दाल है, ये कुकर से बाहर आ गई है ना, ये देखो गंदी गंदी हो गई है इधर। ओके, तो ये दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर, क्या इसमें बहुत ज्यादा पानी था? ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन है। तो ये भी एक साइंटिफिक क्वेश्चन है कि आप उसमें साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, ये भी एक साइंटिस्ट है, मतलब आपकी मम्मी अगर ऐसा करती हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आपकी मम्मी भी साइंटिस्ट है। ठीक है, चलो, थिंक ऑफ अ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट। अब एक बाईसाइकिल रिपेयर वाला आदमी है, कोई भैया है, जैसे यहाँ पे ये भैया बने हुए हैं, है ना, ये साइकिल देख रहे हैं, अरे ये तो टायर बिल्कुल फ्लैट हो गया, ये क्या हो गया इस टायर को, है ना। अब ये इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। फ्रॉम वेयर डिड दिस एयर लीक, अभी एयर बाहर कहाँ से आ गई भाई, है ना, तो ये भी साइंटिस्ट है। दिस भैया इज ऑल्सो साइंटिस्ट, वेरी गुड, मम्मी भी साइंटिस्ट, भैया भी साइंटिस्ट। बच्चों आपको भी साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, आप तो देखो भैया भी साइंटिस्ट बन गए हैं, ये मैकेनिक भैया, ये ठीक करने वाले भैया, मम्मी भी आपकी साइंटिस्ट बन गई हैं। अब आप बच्चे हो बेटा, आप भी बन जाओ फटाफट। चलो आगे, और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। अब बच्चों इलेक्ट्रिशियन भी, जो इलेक्ट्रिशियन भैया आते हैं वो भी साइंटिस्ट है बच्चों। हाँ, कितनी कितनी डिफरेंट बात है ना ये, इलेक्ट्रिशियन भैया भी साइंटिस्ट हैं। वो देख रहे हैं कि व्हाई लाइट बल्ब इज देयर सम, व्हाई लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, काम क्यों नहीं कर रहा है भाई ये लाइट बल्ब। इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, क्या बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम है या स्विच के साथ कोई प्रॉब्लम है, ये भी जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, when we try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientist। जैसे ही हम ट्राई करते हैं क्वेश्चंस पूछना या उनके आंसर्स फाइंड आउट करना, तो हम सारे ही बच्चों क्या हैं, हम सारे ही एक तरह से साइंटिस्ट हैं। हम ऑल, वी ऑल आर साइंटिस्ट। इलेक्ट्रिशियन भैया साइंटिस्ट, मम्मी साइंटिस्ट, टायर रिपेयर साइंटिस्ट, और मेरे बच्चे भी, वो सबसे बड़े वाले साइंटिस्ट, वो उनके लिए 3 टिक, बड़े वाले साइंटिस्ट। ठीक है, चलो अब एक्टिविटी है 1.2, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। अब इसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन, समवन की जगह आपको खुद को रखना है, जहां आपको खुद को लगता है कि आप एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहे थे। ओके, आपको ये मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। चलो, do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? क्या आपको पता है knowingly और unknowingly हमारी डेली लाइफ की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई कर देते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solutions to bigger problems। हम सारे ही अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में साइंटिफिक मेथड को कुछ एक्सटेंट तक अप्लाई करते हैं। ठीक है, लर्निंग साइंस क्या होगा, हम जब साइंस को लर्न करेंगे ना, तो हमारी जो डेवलपमेंट होगी कैपेबिलिटीज की, किस चीज की कैपेबिलिटीज, फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू बिगर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग मोर मिस्ट्रीज ऑफ दिस यूनिवर्स, ये बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, ये लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी। दो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, हम सारे साइंटिफिक मेथड लगाते हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटीज फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम। जब हम साइंस को लर्न करेंगे तो हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी टू फाइंड आउट solutions of bigger problem and solve more mysteries of this universe। ठीक है, and to be able to learn science well, साइंस को अच्छे से समझने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। आपको सबसे जरूरी चीज क्या है, आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग कीनली, और आपको अपनी सराउंडिंग को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं बच्चों, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने लगते हैं जब हम क्यूरियस होते हैं। जैसे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, हाउ, व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों मतलब व्हाई,
हाउ मतलब कैसे, है ना? जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो। अभी भी वर्ल्ड इतनी सब चीजों से भरा हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, हमें कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, वी डू नॉट नो, फुल ऑफ थिंग्स ऐसी हैं। तो आपको भी आगे जाके इस सारी चीजों को खोजना है, सारी चीजों का पता लगाना है, और हो सकता है बच्चों आप भी एक नए नेक्स्ट साइंटिस्ट बने, है ना? बन हो क्या सकता है, आप तो बनेंगे, मुझे पता है। चलो, एक्टिविटी 1.3 अब तो बच्चों खत्म ही है, बस बिल्कुल लास्ट ही पैराग्राफ है, वैसा सोचो। ठीक है, इफ यू हैव टू आस्क व्हाई, अब आपको पूछना पड़े व्हाई अबाउट समथिंग, आप क्या पूछेंगे? व्हाट वुड यू आस्क अबाउट? ये एनसीईआरटी पूछ रही है आपको, भाई पूछना है किसी बात के बारे में कि ऐसा क्यों होता है, तो आप पूछो, है ना? और आप जो पूछोगे वो क्वेश्चन होगा क्या, मतलब एनसीईआरटी बोल रही है कि आप मान लें किसी क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन होता कैसे है, तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहेंगे अपनी मैम से? ठीक है, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, किस चीज के बारे में आप पूछेंगे? ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। लिखिए कि आप हाउ वुड यू अटेम्प्ट टू फाइंड, अब आप अपने आंसर को ढूंढने के लिए क्या कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे आप अपना आंसर फाइंड आउट? ठीक है, साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंस रेयरली ही अकेले की जाती है। रेयरली मतलब साइंस ऐसा होता है कभी कि हम अकेले बैठ के परफॉर्म करते हैं। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कम टुगेदर, पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट इकट्ठे होते, एक साथ आते हैं, ऑफन इन लार्ज टीम्स की तरह। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, तो अगर आपको अपने आप में एक आंसर नहीं मिल पा रहा है बच्चों, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट, अपने दोस्तों से बोलिए अपनी मदद करने के लिए। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, है ना? हमेशा शेयरिंग इज केयरिंग होता है। हमेशा अगर हम अपने दोस्तों के साथ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा फन होगा, ज्यादा मजेदार होगा, है ना? चलो, ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। ये भी याद रखना है कि ग्रेड 6 में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर तो मिल नहीं सकता है, आपको टाइम लगेगा। 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, उससे भी ज्यादा हो सकता है ना? 10th क्लास में, +1 +2 क्लास में, ग्रेजुएशन में, उससे आगे। तो डू नॉट वरी, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन तो बेटा लेनी ही नहीं है जिंदगी में। ठीक है, यू आर embarking अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसी जर्नी में जा रहे हैं साइंस की, आपने उसमें स्टेप रखा है जो कि शायद अभी 5 years या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। ओके, चलो लास्ट पेज है बच्चों, बिल्कुल लास्ट, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म है, बस इतना सा बचा है। ठीक है, मच लाइक चिल्ड्रन इंजॉइंग द रेन, देखो ये बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं रेन को, है ना? मच लाइक चिल्ड्रन इंजॉइंग द रेन, साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस क्या होती है? जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस को वैसे नहीं समझना है कि मैम मारती हैं, पढ़ते नहीं हैं, अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो मैम से मार पड़ती है, वैसा नहीं होता है बच्चों साइंस। वो तो चलो, वो तो एक अलग लेवल ऑफ साइंस होता है, पर साइंस एक्चुअली में बहुत जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of this universe and asking questions। ठीक है, कीप एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करते रहो, कभी क्वेश्चन पूछना बंद मत करो। अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ दिस यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपको इस यूनिवर्स की मिस्ट्री से रिलेटेड पूछने हैं, उनको पूछते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहो, अपने आप को हमेशा अपडेट रखो, अंडरस्टैंड करो, चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, एंड क्वेश्चंस पूछते रहो ऑफ द रिलेटेड टू दिस यूनिवर्स। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप इस एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस को शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा तो चैप्टर खत्म हुआ है बच्चों, ये एनसीईआरटी बोल रही है लेट्स गेट स्टार्टेड, ये क्या बात बनती है भाई? ठीक है, पर ये उस जर्नी की बात कर रहे हैं जो हमें एज अ साइंटिस्ट आगे जर्नी परफॉर्म करनी है। ठीक है, एक बस ये बचा है, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन, वाइज होता है एक इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन, यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन, मतलब एक वाइज पर्सन
अगर आप हर चीज़ में वाई, 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 वाई करते रहते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, तभी आप एक वाइज़ पर्सन बन सकते हैं, ठीक है? मतलब वाइज़ पर्सन इज़ ऑलवेज़ अ वाइज़ पर्सन। तो चलो आपका इसी तरह से ये अब चैप्टर खत्म होता है। इतना ही था आपका ये चैप्टर, इतना खत्म हो गया हमारा और आपका सारा एक्सप्लेन हो गया, सारा मैंने बता दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। आपका सारा चैप्टर बच्चों ये खत्म हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से सारा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, कुछ भी चीज़ होती है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो मुझे आपने पूछना है, ओके? सो कीप लर्निंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, पढ़ते रहो, ठीक है? चैप्टर तो खत्म हो गया, अब एन्जॉय करो, थोड़ा रेस्ट करो, सो जाओ मज़े से एंड मैम भी जा रही हैं अब, ठीक है? आपका चैप्टर खत्म हुआ, चलो ऑल द बेस्ट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएँगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर्स भी देखते रहो और अपनी जर्नी को, अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।